Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their deepest emotions. Right now, let's see. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस. डीप डाउन उनके क्या इमोशंस हैं आपके लिए. देयर डीपेस्ट इमोशंस. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं आपके लिए. डीप डाउन वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. मैं शफल कर रही हूँ. आप इस इंसान के बारे में सोचें. आप जिस इंसान के इमोशंस मतलब उसके डीप डाउन उसके अंदर क्या चल रहा है इमोशनली. अगर जिस इंसान के लिए आप ये देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें. थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. देयर डीपेस्ट इमोशंस राइट नाउ. द वर्ल्ड. ओके. ये इंसान आपसे कोई इमोशनल टॉक करना चाहता है. ठीक है, एक इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक इमोशनल लॉस. ठीक है, शायद बहुत टाइम से ये इंसान क्लोज ऑफ था या इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं करी है आपसे, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ. ठीक है, लेकिन ये पर्सन फेयरफुल है कि ये इमोशनल लॉस ना हो जाए, कि ये इंसान मतलब कि ये स्टेप लेकर कोई गलत एक्शन ना ले, मतलब कि कुछ गलत ना यहाँ पर वो करे ये इंसान. ठीक है, तो ये चीज़ सोच रहा है ये पर्सन. आपके पर्सन इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयरफुल है ये इंसान. बहुत सोच समझ कर, एक अवेकनिंग एनर्जी है, एक जजमेंट कॉल है. आपके पर्सन को ऐसा लगता है राइट टाइम है. ठीक है, एक अवेकनिंग, एक जजमेंट कॉल है आपके पर्सन को, जैसे कि एक अवेकन किया जा रहा है, डिवाइन कॉलिंग है. आपके पार्टनर को अगर ये कनेक्शन चाहिए, इस इंसान को इस कनेक्शन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन करना चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है. कम्युनिकेट करना और अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेसिव होना. ठीक है, ओपन अप करना, एक्सप्रेसिव होना, खुलकर बात करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि एक फेयर, मतलब कि एक फेयर है आपके पर्सन के अंदर. कैसा ना हो अगर ये इंसान आपको वनरेबल आपके सामने हो जाए तो कोई ये चीज़ गलत एक गलत कोई वो ले ले. ठीक है, कोई गलत आप यहाँ पर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इसको सोचें, आप एक्सेप्ट ना करें. आप ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में चॉइसेस लेकर बैठे हुए हो. ठीक है, सोच समझ कर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ओपन टॉक. ये इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है डेफिनेटली. ठीक है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है. ये इंसान एक कोल्ड एनर्जी से निकल कर आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, एक बैलेंस रिलेशनशिप निभाना चाह रहा है. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है. ठीक है, ये जो मतलब कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाह रहा है, आपके साथ क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना, आपके साथ स्लोली बट श्योरली ओपन अप होना इमोशनली, आपके साथ एक लवी डवी टॉक करना, या आपके साथ एक ओपन अप होना. ठीक है, स्लोली बट श्योरली इस इंसान का स्टेप बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ है, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक ओपन अप होने के बारे में सोच रहा है. ठीक है, एक बैलेंस टॉक करने के बारे में सोच रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग लाना चाहता है, एक खुलकर बात करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में. ठीक है, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. आपके पर्सन इस कनेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये इंसान ओपन अप होकर बात करे. ठीक है, ये जो भी कहना चाह रहा है अगर आपसे बहुत पॉजिटिव है. ठीक है, ये स्टक है. ठीक है, ये हैंगमैन की एनर्जी है. इंसान आपको ये बात कहे या ना कहे. ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये इंसान अपने इमोशंस में स्टक है. एस ऑफ कप. आपके पर्सन इमोशनली ओपन अप, इमोशनली बहुत ज़्यादा वनरेबल शो करना चाहते हैं अपने आप को. जो पैशन, जो इमोशंस आपके पर्सन ने होल्ड बैक करके रखे हुए वो
उसको डिस्कशन पे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं, उन इमोशंस के बारे में, उस लव के बारे में, उस केयर के बारे में, उस पैशन के बारे में इंसान आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है, ठीक है। कनेक्ट करना चाहता है ये इंसान आपसे, उन फीलिंग्स, उस फीलिंग्स को लेकर, उस इमोशंस को लेकर, उस प्यार को लेकर, ठीक है, उस अट्रैक्शन को लेकर आपको बताना चाहता है ये इंसान। लेट्स सी डीप डाउन आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी सी इमोशनल स्टकनेस है, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडेड और एक एक्सप्रेसिव होना, ठीक है। आपके पार्टनर और क्या इमोशनली सोच रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान ने होल्ड बैक करके रखा हुआ था बहुत कुछ, ठीक है, अपनी एक सेव एंड सिक्योरिटी के लिए भी, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, अपने इमोशंस को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी इमोशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खा चुके होते हैं, तो उनका भी कुछ इसी तरीके का बिहेवियर होता है, ठीक है। जिनको लगता है इमोशनली वनरेबल हो, फ़ौरन सामने वाला इंसान चीज़ों को स्पॉइल कर देता है, या फ़ौरन सामने वाला इंसान एक कनेक्शंस को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है, क्योंकि उनका पास कुछ ऐसे लोगों के साथ गुजरा होता है जहाँ उन्होंने अपने इमोशनली ओपन अप होकर अपने मतलब कि एक अपनी ही लाइफ में एक मैस क्रिएट करा हो, ठीक है। आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर, ठीक है, नर्वस, कंफ्यूज, सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है स्टेप, लेकिन बहुत सोचा समझा स्टेप हो सकता है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाहते हैं। थोड़ा सा इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है, मैं इतना बता दूं, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शन और चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहता है, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। कम्युनिकेशन करने से पहले, एक्शन लेने से पहले बहुत सोचो विचार रहने वाला है, बहुत कॉन्टम्पलेट प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। अपने इमोशंस जो आपको रिवील करने वाला है या एक्सप्रेसिव होने वाला है, तो बहुत सोच समझ कर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन या ये कनेक्शन ऑफ लव ये आपका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए आपको अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के लिए चूज़ करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या चल रहा है यहाँ पर। कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन, थोड़ा सा जजमेंट कॉल है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, थोड़ा सा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इनडिसाइसिवनेस हो सकती है कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा एनालाइज करने वाली एनर्जी, ये इंसान एनालाइज कर रहा है, लेकिन एक क्लैरिटी पे आना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर, एक डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। पेशेंस रखें और अंडरस्टैंडिंग रहें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रखें इस इंसान के साथ, प्रेशर मत दें, पॉजिटिवली एक्ट करें इस इंसान के साथ आप, ठीक है, पॉजिटिवली चलें। बिल्कुल यहाँ पे आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में आपको टीम वर्क करने का मिलेगा, ठीक है। ये जो भी स्टकनेस है या जो भी हैंगिंग एनर्जी है, पॉजिटिविटी में ये इंसान डेवलप होगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। डिवाइन इंटरवेंशन इस कनेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, एक सडन चेंजेस आ सकते हैं आपको मैरिज या कमिटमेंट के लिए इस इंसान की तरफ से। आपको बिल्कुल कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, अगर आप इससे कमिटमेंट या मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है और बैलेंस की तरफ जा रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त राइट नाउ, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। लेट्स सी थिंक अबाउट योर पार्टनर, इस इंसान का नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, भाई आपके पर्सन का जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा या नेक्स्ट एक्शन होगा वो इस कनेक्शन को बैलेंस में लाने के लिए होगा, ठीक है। एक बैलेंस मेंटेन कर होगा, ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर आना चाहता है, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है इसने, टीचिंग, ठीक है, इसने बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत कुछ इसको समझ में आया है। अब तक एक लर्निंग प्रोसेस था रहा है इस इंसान का, ये बहुत कुछ लर्न कर चुका है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है।
डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली कनेक्शन चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ है, ये कनेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, वक्त के साथ ग्रोथ आ रही है। हर गुजरता वक्त एक ग्रोथ लेकर आ रहा है, एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, एक हीलिंग लेकर आ रहा है। आपके पर्सन जो भी फील कर रहे हैं, डिवाइन का एक पर्पस है, डिवाइन प्लानिंग है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली कनेक्शन चल रहा है। आपके पर्सन जो भी इमोशनली फील कर रहे हैं, इंसान जानता है, ये डिवाइन जानते हैं, इट्स ऑल गुड। डिवाइन कह रहे हैं जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, वरिड नहीं हो, परेशान मत हो, डेस्परेट मत हो, ठीक है। एक प्रेशर क्रिएट मत करो। इनर जर्नी, आपके पर्सन एक इनर जर्नी से गुजर रहे हैं। इस कनेक्शन की वजह से आपके पर्सन अपने सेल्फ को समझ रहे हैं, ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्राउंडिंग की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि प्लांट सीड करने की तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है चीज़ों को पॉजिटिव रखो, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ लाइफ में लेट गो नहीं की जाती है, ठीक है। कुछ कनेक्शंस, कुछ लोग बार बार नहीं मिलते हैं लाइफ में। कुछ सिचुएशंस, हर सिचुएशन जैसी नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एवरीडे इज़ नॉट संडे। इस कनेक्शन को अपने किसी पास प्रीवियस कनेक्शन से या किसी पास प्रीवियस एक्सपीरियंस से मतलब कि उसको कंपेयर मत करो, ठीक है। या किसी और की लाइफ के किसी के और की लाइफ के पेन से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। अपने आप को, जैसे कि इंसान होता है ना, कुछ इंसान जानबूझकर अपने आप को पेन देते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, थोड़ा सा पेन देखने, लेकिन इंसान को समझ जाना चाहिए, एक एनालाइज करना चाहिए हम किस तरीके के इंसान से डील कर रहे हैं, कौन है हमारे सामने, हम वो इंसान किस टाइप का पर्सन है। मतलब कि बहुत सी चीज़ें XYZ चीज़ें होती हैं जो समझनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से डरे हुए हैं, एक फेयर क्रिएट हुआ हुआ है, या आपके पर्सन ने अपनी पेरेंट्स में कुछ ऐसा देखा है कि जिसकी वजह से चाइल्डहुड थोड़ा सा ऐसा रहा है आपके पर्सन का, या आपके पर्सन की फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मतलब कुछ होता है ना, कुछ किसी से वही नहीं, भाई जाना ही नहीं है, हम तो रिलेशनशिप इसीलिए नहीं बनाते कि अपने फ्रेंड्स के बीच कुछ होता हुआ देख लेते हैं, उनको परेशान या उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली एक ट्रॉमा में देख लेते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देख लेते हैं, या किसी डिप्रेशन में देख लेते हैं, तब भी कुछ लोग इस तरीके के फैसले करते हैं कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर डिवाइन आपके पार्टनर को सिखा रहे हैं अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर मत करो, या अपने प्रेजेंट को अपनी खुशियों को किसी ऐसे लोगों के कनेक्शन से कंपेयर मत करो, ठीक है। मतलब कि कंपैरिजन नहीं होता। हर सोल एक अलग अलग जर्नी लेकर आई है, अलग अलग स्टोरी लेकर आई है। तो डिवाइन ने यहाँ पे, आपके रब ने, हमारे रब ने एक ही स्टोरी नहीं बनाई है सबकी, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज है यहाँ पर, डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्स है, ओके। तो यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, अगर किसी और के या किसी इस इंसान के किसी पास्ट कनेक्शन का इफेक्ट है, तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन फेयर में है। एक वनरेबल होने से घबराता है ये इंसान। एक वनरेबल होना आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। आपके पर्सन को लगता है नहीं, वनरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखनी चाहिए, अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टिव फील होता है, ठीक है। लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे आने वाला जो भी वक्त है, आपको डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर डिवाइन के अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप आपका, लेट्स सी इस साल अभी आपको कुछ कहेगा तो क्या कहेगा। टाइम टू चेंज, ठीक है। टाइम, बहुत सी चीज़ें बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, इस कनेक्शन का टाइम बदल रहा है। आई रिग्रेट मैसिंग अप, कहीं ना कहीं इसको लगता है इसने बहुत सी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है। बहुत गलत एक्शंस या बहुत गलत बिहेवियर, या बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्दी, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करा। कभी भी इस कनेक्शन में अपने आप को अपने इमोशंस को नहीं दिखाया। आई मेड अ बिग मिस्टेक, ये इंसान सोचता है इसने एक मिस्टेक कर दी है ये चीज़, ठीक है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, मैंने कहा ना इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ ये आपको चूज़ करना चाहता है। इसके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ये चाहता है कि ट्रस्ट करें हम लोग टाइमिंग पे, ठीक है। यहाँ पे है यू आर द ओनली वन फॉर मी, इस इंसान को ऐसा लगता है सिर्फ आप द वन हैं इस इंसान की लाइफ के, ठीक है। लेट्स टेक इट स्लो, थोड़ा सा स्लो चाहता है। प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस, यहाँ पे सेकंड चांस चाहता है। डीप डाउन ये इंसान जानता है यहाँ पे फेयर नहीं है, ठीक है। इस इंसान को पता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। चाहे अपने आप को कितना ही स्ट्रॉन्ग दिखा ले, कितना ही बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखा ले, लेकिन यहाँ पे बहुत आप जो इस कनेक्शन को जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, आप जिस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं, इस इंसान को लगता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज़्यादा समझ है, ठीक है। आप इसकी आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आप इसको जैसे कि एक पावर देते हैं, ठीक है। आप इसको एक समझने वाला इंसान है। लेट्स सी।
स्ट्रेस आउट है थोड़ा सा ये पर्सन इस वक्त, कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, बात नहीं कर रहा तो परेशान मत हो, थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस है इस इंसान के अंदर, क्या करे कैसे करे, क्या एक्शन ले, कैसे ले एक्शन, किस तरीके से ले, क्या सही होगा, जो चीज़ सोच रहा है वैसे लेकर चलना, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंसान एक पैशनेटिव एक ड्राइव फील करना चाहता है इस कनेक्शन को, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, थ्रिल, पैशन और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरना चाहता है ये इंसान, ठीक है, इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, ठीक है, ये इंसान ये अपने थॉट्स को आपको शेयर नहीं कर रहा अभी, ठीक है, एग्जैक्ट थॉट्स इसके क्या हैं आपको नहीं बता रहा, ये उन थॉट्स को शेयर नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, इसको फ्री होना चाहिए वहाँ से, अपने आप को इसको उस थॉट से, उस स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहिए आपके पर्सन को, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील होता है, आपको लगता है स्टेबिलिटी नहीं है, आप बहुत सारे इमोशंस होल्ड कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, आप एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है, इस इंसान के आने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, एक प्रोसेस रहा है, आप एक प्रोसेस से गो थ्रू करे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आई है, ठीक है, पॉजिटिव हुए हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस सीखा है और आपके पर्सन बैलेंस बना के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, आप कहना कि बहुत फास्ट नहीं, सोच समझ कर, ठीक है, बहुत सोच समझ कर चलने वाला इंसान है। होते हैं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में एक्शन सोच समझ कर लेते हैं, बहुत रिस्क टेकिंग बहुत सोच समझ कर करते हैं, जबकि कहते हैं रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, फिर चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो आपके पर्सन कुछ उनमें से हैं, ठीक है, देख कर, परख कर, समझ कर, फिर आगे लेकर चलना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर चीज़ों को लेकर प्रोसेस में आना, ठीक है। तो आपके पर्सन एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इमोशंस हैं, लव है, केयर है, एडमायर करता है ये इंसान आपको, आपके ऊपर स्टक है लाइफ में, और भी चॉइसेस हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको छोड़कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको कंसिडर करता है, इसको लगता है आप इसके लिए परफेक्ट रहेंगे, आपके साथ दिल जुड़ा है, आपके साथ बॉन्डिंग फील होती है, आपके साथ एक बहुत कनेक्टिविटी फील होती है, एक होमली काइंड वाइब आती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।